हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है फ्लिप स्ट्रिंग टू मोनोटोन इंक्रीजिंग। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दे रखा है जिसमें आपके ना सिर्फ 0 और 1 होंगे। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे SI को फ्लिप करना है। फ्लिप मीन्स 0 से आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 से आप 0 में कर सकते हो। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एस को ना स्ट्रिंग को मोनोटोन इंक्रीजिंग में करना है। यानी आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग में शुरू में अगर 0 1 है, देखो स्ट्रिंग में अगर 0 1 है तो इनिशियल में क्या होगा, सिर्फ 0 होगा, उसके बाद में जितना भी होगा 1 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दे रखा है, ये स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इस स्ट्रिंग में, जो कि क्या है, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग में है, ठीक है। सो ऐसा करने में आपको कितना फ्लिप करना पड़ा है, तो कोशिश करना है आपको कि मिनिमम फ्लिप आप करो और उसको क्या करो, मोनोटोन इंक्रीजिंग स्ट्रिंग में चेंज कर दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखो अपने को क्या दे रखा है, 0 0 1 1 0 दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको मोनोटोन इंक्रीजिंग में चेंज करना है। यहाँ पे हम फ्लिप कर सकते हैं 1 को 0 में, 0 को 1 में। तो आपको मिनिमम ट्राई करना है। तो अगर आप इसको 1 में चेंज कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, 0 0 1 1 1। यानी आपको सिर्फ एक फ्लिप करना पड़ा, तो मिनिमम फ्लिप आपने किया यहाँ पे, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, 1 होगा। ओके, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को भी देखते हैं, 0 1 0 1 1 0। ओके, अब इसे हमें क्या करना है, फ्लिप करना है, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे क्या है, आप 0 को 1 में कर सकते हो, 1 को 0 में कर सकते हो। अगर यहाँ पे इसको 1 कर देते हो तो सारे को 1 करना पड़ेगा, इस 0 को भी करना पड़ेगा, इस 0 को भी करना पड़ेगा, ठीक है। सारे 1 हो जाएंगे। तो अगर आप 0 को 1 में करोगे तो आपको 3 करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगर आपने यहाँ पे क्या करा, इसको 0 कर दिया, ठीक है, और इसको 1 कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। या तो आपको अगर 1 को 0 में कर दोगे, यानी इसको 0 इसको 0 इसको 0 इसको 0 0 0, यानी ये दोनों ये, फिर भी आपको 3 करना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना हुआ आपका, 2 हुआ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, 2 होगा। अब इसमें आ जाओ आप, आपका क्या है इसमें, 0 0 0 1 1 0 0 0। देखो इसके पहले भी है, 1 के पहले भी 0 है, बाद में भी 0 है, यानी 0 को आप करोगे ना 1 में कन्वर्ट, तो इसको भी करना पड़ेगा, इधर का नहीं करना पड़ेगा तो इधर का तो करना ही पड़ेगा, तब जाके ये इंक्रीजिंग में होगा, राइट। यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ आप इन दोनों 1 को अगर 0 में कन्वर्ट कर देते हो, यानी सारे 0 हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपको सिर्फ 2 ही करना पड़ेगा फ्लिप। यहाँ पे आंसर क्या होगा, मिनिमम 2 होगा। ओके, आंसर यहाँ पे 2 है ये। तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो हम ना क्या करेंगे, यहाँ पे विदाउट डीपी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो मोनोटोन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हो सकता है स्ट्रिंग में आपका सिर्फ 0 रहे, सिर्फ 1 रहे, या अगर 0 1 रहे ना तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। 0 0 के बाद ही 1 1 होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अगर 1 के बाद 0 आता है तो उस 0 को ना हम फ्लिप कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 है 0 है 1 है 1 है 0 है। 0 0 है, सही है, रहने देंगे। जब 1 आ जाएगा, फिर 1 के बाद जब 0 आ जाएगा ना, तो उसको हम क्या करेंगे, 1 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। अगर आपको पता चला जाके कि आपने जाके ना 3 4 फ्लिप किया है, 0 में 1 में करा है, और यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 या 1 ही 1 है इधर साइड, लेफ्ट साइड में, अगर हम उसको कर दिए होते फ्लिप तो कम पड़ता अपना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी इस बात को कि कैसे। देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारा लॉजिक कैसा होगा कि हम ना 0 आएगा तो रहने देंगे, अगर 1 आ गया और 1 के बाद 0 आया, जो कि आपका क्या है, मोनोटोन नहीं है, तो 1 के बाद अगर 0 आएगा तो उसको 1 में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे आगे, 0 है, बढ़ेंगे आगे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, एक काउंट मिल गया 1 का, ओके।
फिर यहाँ पे मिल गया 2 काउंट मिल गया 1 का। जब यहाँ पे आएंगे ना तो हम चेक करेंगे क्या 1 का काउंट इधर मिला था क्या आपको? हाँ मिला था। इसका मतलब क्या है कि इसके लेफ्ट साइड में ना 1 है, तो हम क्या करते हैं इसको भी 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, कर दिया 1 में। तो फ्लिप आपने कितना करा? यहाँ पे आपने 1 करा, 0 को 1 में कन्वर्ट करा है आपने यहाँ पे 1 को, तो इसलिए 1 ये काउंट है आपका। अगर आपने इस तरह से सोचा होता कि आप ना 0 को 1 में ना करके ना 1 को 0 में करने का, तो कितना आपको करना पड़ता? तो काउंट ऑफ 1 कितना मिला था आपको यहाँ पे? टोटल काउंट ऑफ 1 मिला था आपको यहाँ तक आने में 2 मिला था। तो फ्लिप 1 करना ज़्यादा बेहतर है ना, तो हम क्या करेंगे फ्लिप 1 ही रहने देंगे और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, ये बात यहाँ जाके क्लियर होगा आपका। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है कि जब तक 0 है इनिशियल में तो ठीक है, अगर 1 के बाद 0 मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि उस 0 को फ्लिप करने का। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का काउंट अभी 1 मिल गया है। ठीक है, हम आगे जब बढ़ेंगे 0 है, तो हमें पता चल गया कि 1 का काउंट है, इसका मतलब इसके लेफ्ट में 1 है, तो हम क्या करते हैं ना इसको फ्लिप करते हैं। तो फ्लिप अगर हम इसको कर लेते हैं तो फ्लिप का काउंट कितना होगा? 1। आपने सपोज इसको कर लिया 1 में कन्वर्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप आए तो 1 का काउंट 2 है, 1 का काउंट यहाँ पे 3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे आए, आप यहाँ पे आए तो आपको पता है कि इधर साइड 1 है और इधर 0 आ चुका है, तो फ्लिप कर देंगे 2। ठीक है, अगर आपने 0 को फ्लिप करा है 1 में तो 2 बारी आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 1 को आप 0 में कन्वर्ट कर रहे हो तो इतना दूर तक आपको 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा कम है? 0 से 1 में करना कम है, तो हम रिटर्न क्या करेंगे? यहाँ पे हम 2 रिटर्न करेंगे। आंसर भी अपना क्या है? 2 है। ठीक है, अब हम ना इस एग्जाम्पल पे आते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू देखो 0 0 0 1 1 1 0 0 0। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब तक 0 मिल रहा है आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा, यहाँ 1 मिल गया तो 1 का काउंट हम क्या करेंगे 1 में रख लेंगे 1, फिर आगे बढ़ेंगे 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें ना इधर 1 मिल चुका है, तो ये तो इधर साइड 0 होगा नहीं क्योंकि ये मोनोटोन इंक्रीजिंग में हमें कन्वर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें इसे फ्लिप करना होगा। तो फ्लिप का काउंट 1 हो गया। ठीक है, 1 को करते तो 2 को करना पड़ता अब तक में, यहाँ पे तो 1 को ही करना पड़ा। ठीक है, फिर आगे बढ़ा तो आपको पता है कि इधर साइड 1 है। ठीक है, 1 है ना, तो इसको फ्लिप कर देते हैं 2। तो अगर 0 को भी हमें 2 फ्लिप करना पड़ता, 1 करते तो 1 को भी 2 करना पड़ता, लेकिन फिर से आपको मिल गया 0, यानी आपको पता चला कि 0 को ना आपको 3 बार ही फ्लिप करना पड़ेगा और 1 को ना 2 बार में ही आप कर सकते हो। दोनों में से कौन कम है? ये कम है, तो रिटर्न आप क्या करोगे? 2 करोगे। ठीक है, देखो अपने को क्या करना है, 0 से 1 में करना है, 1 से 0 में करना है, तो हम डिसाइड किस पे करेंगे? जो कम मिले, जिसको कम करना पड़ेगा उसी को करेंगे ना। तो यहाँ तक आप आए तो अब 2 फ्लिप किए, जैसे यहाँ पे आए आपको पता चला आपको 3 फ्लिप करना है, तो उससे अच्छा है ना कि मैं इसको फ्लिप कर लूँ, है ना। तो मिनिमम देख लेंगे दोनों में कौन है, अभी तक में जो मिनिमम होगा उसको हम लेंगे। तो ये मिनिमम है तो ये 2 हम रिटर्न करेंगे। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसे कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बेहतर है इन तीनों से अच्छा है इन दोनों को 0 में कन्वर्ट कर लेना। तो ये आपका मोनोटोन इंक्रीजिंग में चेंज हो जाएगा। तो एक बार क्या करते हैं, कोड देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखो हमने क्या किया है, 2 वेरिएबल लिया है, काउंट फ्लिप एंड काउंट 1। ओके, हम क्या करते हैं इसको हटा लेते हैं इधर। तो यहाँ पे क्या है आपका, हमने एक लूप लिया है, हम पहले देखेंगे SI आपको 1 मिला है क्या, तो काउंट 1 प्लस प्लस कर लो। फिर SI 0 मिला है, यानी 1 के बाद अगर देखो यहाँ पे 0 मिला है, सही है। अगर 1 आपका ग्रेटर देन 0 है, डैट मीन्स अगर आपको इधर मिल चुका है 1 0 आने से पहले, तो ये आपका मोनोटोन इंक्रीजिंग में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे फ्लिप कर लेंगे। ठीक है, फ्लिप प्लस प्लस करेंगे। फिर यहीं पे चेक कर लेंगे क्या बेहतर कौन होता, 1 को फ्लिप करना या 0 को फ्लिप करना। तो काउंट 1 अगर आपका लेस देन काउंट फ्लिप है, यानी आपने 0 को ज़्यादा फ्लिप कर दिया है, इससे अच्छा है क्या करो आप काउंट 1 को फ्लिप कर दो 0 में। इसलिए हम क्या करेंगे, काउंट फ्लिप का ना जो काउंट है काउंट 1 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लास्ट तक जाएंगे, जो हमें कम मिलेगा काउंट फ्लिप में मिल जाएगा, हम रिटर्न कर देंगे। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ON होगी, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही लूप यूज़ करा है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O1 होगी, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।